बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर के बायो का लेक्चर नंबर 3 है और जो स्टूडेंट्स आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। पौधों में ऑस्मोरेगुलेशन कितनी तरह से होती है, एक मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एक इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रहते हैं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने के लिहाज से हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है और उनकी चार कैटेगरीज जो है ना वो हमने बना दी हैं। पहले नंबर पर हम प्लांट्स का नाम लेंगे, वो है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। दूसरे नंबर पर हालोफाइट्स हैं। तीसरे नंबर पर मीज़ोफाइट्स हैं और चौथे नंबर पर हैं ज़ीरोफाइट्स। हमने इन चारों टाइप्स में ये पढ़ना है कि वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है ये अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से करते हैं, क्योंकि तमाम एग्ज़ाम के अंदर वाटर और साल्ट की एक जो है ना नॉर्मल मिकदार होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर उसको कैसे मेंटेन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह की सॉइल कंडीशन होती है, वहाँ वाटर कंटेंट कितना होता है और वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट जो है वो कितने होते हैं, तो फिर ये उनको किस तरह से मेंटेन करते हैं, ये चीज़ देखी जाएगी। पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफाइट्स क्या हैं। हाइड्रोफाइट्स जो हैं, अगर हम वर्ड हाइड्रो देखें तो इसका मतलब होता है वाटर और फाइट्स मीन होता है प्लांट्स। फाइटा प्लांट और फाइट्स प्लांट्स यानी कि पौधे। इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो लिव विद इन द वाटरी इन्वायरमेंट। ऐसे प्लांट्स जो वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कंटेंट जो है इनका वाटर होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट इसका जो है वो वाटर के साथ होता है। और ज़्यादातर ये जो वाटर की सरफेस होती है उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, यानी सेमी सबमर्ज होते हैं, कम्प्लीटली या पार्शली। बहुत कम जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर, ज़्यादातर जो होते हैं वो पार्शली सबमर्ज होते हैं वाटर में। ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं जिनको वाटर प्लांट्स कहा जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो इसमें एग्जांपल में हाइड्रोरेला जो प्लांट्स हैं वो आते हैं, जो ज़्यादातर पॉन्ड वाटर में भी रह लेते हैं। और जो लोटस है जिसको नीलम्बू कहते हैं, आमतौर पर लोटस एग्जांपल है जिसको नीलम्बू कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स ज़्यादातर फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है हालोफाइट्स हैं। ये सलाइन वाटर में रहते हैं, इनको मैरीन प्लांट्स भी कह सकते हैं। हैलो मीन मैरीन एंड फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी कि मैरीन प्लांट्स या साल्टी प्लांट्स या साल्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले पौधे। इनमें अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो ये मैंग्रोव्स हैं और मार्श ग्रास इसमें आ जाती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स ग्रोज इन सॉइल और वाटर ऑफ द हाई सैलिनिटी थ्रू द रूट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको टॉलरेट करना पड़ता है और उसको रेगुलेट करना पड़ता है अपनी बॉडीज़ के अंदर। इसके अलावा ये या तो ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, या ऐसा वाटर इनको अवेलेबल होता है जिसकी जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होती है और इनकी ये जो सैलिनिटी को ऑब्जॉर्ब करते हैं ये अपनी रूट्स के ज़रिए से करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मीन होता है मॉडरेट एंड फाइट्स मीन होता है प्लांट्स। मॉडरेट प्लांट्स यानी कि मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में सर्वाइव करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको मीज़ोफाइट्स कहा जाता है। और इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसमें ब्रासिका प्लांट्स आते हैं, मैंगो आ जाता है और रोज़ आ सकता है। चौथी जो हमारे पास टाइप है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन डेजर्ट, फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी सहराई पौधे जो सहरा में रहते हैं। डेफिनेशन देख लें इसकी कि दोज अडेप्टेड टू ग्रो इन दी ड्राई हैबिटेट। वो वाले प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं या वहाँ पर अपने आप को रहने के काबिल बना लेते हैं अपने मैकेनिज़्म को रेगुलेट करते हुए ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से, उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं।
अगर इसकी एग्ज़ाम्पल देखूं तो इसमें पहली एग्ज़ाम्पल कैक्टी और दूसरी पाइनएप्पल की ले सकते हैं।